कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, बजट में बिहार को क्या क्या मिला है इसकी पूरी बात करेंगे हम लोग। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट में बिहार को वित्तीय मदद देने की घोषणा की है। अब आप लोग समझो कि स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस, यानी बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिले या उतनी फंडिंग मिले, दोनों में अच्छा क्या है। देखो अभी जो है ना 370 आर्टिकल था जम्मू कश्मीर के लिए, उसको हटा दिया गया। उसके बाद 371 में अगर आप देखोगे तो नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड कर्नाटक, गुजरात एंड महाराष्ट्र, ये सब राज्यों के लिए 371 में अगर देखें तो आर्टिकल 371 में सारे आर्टिकल्स में अलग अलग ABCD करके हमने ट्रिक भी बताया है। आर्टिकल्स अगर आप पढ़ोगे तो आपको स्पेशल स्टेटस के बारे में मिलेगा। लेकिन अब ऐसा कोई भी स्टेटस किसी राज्य को नहीं दिया जाता है। अब आप कहोगे कि सर आप भी बिहार से हो, क्यों इसका बात कर रहे हो कि नहीं दिया जाता है। देखो हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होना है, लेकिन एक सस्टेनेबल जो हो सकता है वो ज्यादा बढ़िया है। आपको स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दे ही दिया जाए, और यहाँ के इतने करप्ट पॉलिटिशियन है, ब्यूरोक्रेट है कि आपको जनता को कुछ ना मिले उस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने से, तो क्या कर लोगे आप? कुछ तो कर नहीं सकते हो, क्योंकि जिन जिन राज्यों में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, ऐसा नहीं है कि वहां के जनता एकदम सोने की चांदी पे, सोने के बेड पे सोते हैं या उनको एकदम बढ़िया बढ़िया रोड ही मिला हुआ है। आप अगर जाओगे पहाड़ी इलाकों में, उनको स्पेशल कैटेगरी के लिए वो एलिजिबल है, लेकिन उनको क्या रोड वहां हर जगह हर कोने में अवेलेबल है? नहीं। जहां वायबल चीजें हैं वहीं हो सकती है। समझ में आया आपको? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार को क्या क्या दिया है देखो इसको। इनमें पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे, जिसमें अगर हम देखें तो ईस्ट बिहार, अगर हम बात करें तो यूपी से लगा हुआ भागलपुर बक्सर वाला इलाका, और बोधगया राजगीर वैशाली, ये सब एक तरीके से टूरिज्म का भी हब डेवलप होएगा। बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपए की लागत से 2 लेन वाली पुल बनेगी, जो पटना गांधी सेतु है उस तरीके का ये खर्च आएगा। और सरकार इन एक्सप्रेसवे पर 26,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आप सोचो कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। बिहार मजदूरों का जगह दूसरी जगह जाके लोग नौकरी करते हैं, यही कर लेंगे काम। 21,400 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में 2400 मेगावाट पावर प्लांट तैयार किया जाएगा। तो अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से अच्छा हुआ है कि ये सब चीजें मिली हैं। अब इसमें इंप्लीमेंटेशन कितना ज्यादा होता है ये देखना है। इसके साथ ही राज्य में नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा बिहार सरकार की अपील पर राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये भी एक वादा किया गया है कि बिहार राज्य जो जो कहेगी उसमें थोड़ा थोड़ा निवेश। देखो केंद्र सरकार अगर चाह दे बहुत कुछ कर सकती है, और वो कर भी रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विष्णुपाद कॉरिडोर और महाबोधि कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। विष्णुपद मंदिर आपको मालूम है ना, गया का, और महाबोधि भी मंदिर जो है वो बौद्ध धर्म के लिए टूरिज्म सर्किट डेवलप हो जाएगा। एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन होगा, टूरिज्म से बहुत पैसा आएगा। आपको मालूम है बिहार में जितने भी इंडस्ट्री आने वाले हैं, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार देश का नंबर 1 स्टेट बनेगा कैसे, उसमें फिल्म इंडस्ट्री का क्या रोल होगा, कितने हजार करोड़ का वो होने वाला है, आपको हम बताएंगे। समझ में आ रहा है आपको? अगला यही नहीं, राजगीर जो कि हिंदुओं, जैन और बौद्धों का प्रसिद्ध तीर्थ है, इसमें भी विश्व स्तरीय डेस्टिनेशन की तर्ज पे तैयार किया जाएगा। नालंदा को पर्यटन स्थल बनाने में सरकारी मदद मिलेगा। नालंदा जो कि नीतीश कुमार का प्राइम फोकस वाला जगह है। बिहार में बाढ़ की मुश्किलें हैं। बाढ़ विदेशों के कारण होता है, मतलब नेपाल की बात की जा रही है यहाँ। नेपाल के साथ बाढ़ नियंत्रण की स्थिति अभी नहीं बन पाई है। हम बिहार को सिंचाई जैसे 11,500 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। बिहार में लोग ऐसे कंजर्वेटिव हैं कि उनके अगर भूमि से आप सिंचाई का कोई नाला निकालोगे तो वो निकालने नहीं देंगे, उनको लगेगा सरकार जमीन हड़प लेगी। तो दिक्कत उन्हीं को होता है, 150-200 रुपये वो घंटा देते हैं पंपिंग सेट वाले को, लुटा रहे हैं। तो बिहार के लोग जब तक अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे फिर ये सब नहीं होगा। कोसी मीची इंटर स्टेट लिंक बैराज नदी पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए, कोसी मेची जो नदी को जोड़ा जा रहा था उसको जोड़ने के लिए, कोसी को बाढ़ मुक्त करने के लिए सर्वे किया जाएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है। बजट में ऐसा ऐलान किया गया है कि मोबाइल फोन चार्जर सस्ते होंगे। तो इसके अलावा बिजली के तार, एक्सरे मशीन सस्ती होगी। कैंसर की 3 दवाइयों से कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। सोना चांदी से सीमा शुल्क कम किया गया है। ऐसे में भी ये सब चीजें सस्ते होंगी तो बिहार को फायदा होगा। हालांकि मेरे हिसाब से पटना को इंडस्ट्रियल हब के रूप में डेवलप करना, और पटना के जो चारों साइड में 4 जिले हैं उनको भी एक इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और ईजी भी है। ठीक है, क्योंकि देखो रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर है आपके पास तो वो स्टेट कहीं भी जा सकता है। बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं है, दौड़ के जाओ ट्रेन में धक्का मुक्की करके बैंगलोर पहुंचो। बैंगलोर जैसी स्थिति बिहार में बनाओ, आराम से चलेगा। वक्त, हालात और बिहार के लोग भी अब चाह रहे हैं कि यहाँ पे वैसी स्थिति बने तो सबसे अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।